मैंने आज से 6 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि जब मुझे कोई जानकारी मिली थी कि भाजपा का कोई फैसला हुआ है, मैंने तभी से मैं सार्वजनिक मंचों से एक बात कहता था कि इनका बीजेपी और जेजेपी का अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया कि ये केवल चुनाव तक प्रदेश की जनता को लूटने का काम करेंगे। उसकी इनको छूट मिली हुई है। उसके बाद जब चुनाव आएगा तो ये गठबंधन तोड़ के इनके अलग कैंडिडेट खड़े करेंगे। हमारे सांसद हमारे बीच में आज यहीं बैठे रहे। विशाल गर्ग, जो कि भादुगढ़ में सबसे ज़्यादा वोटों से भी पार्षद जीते थे और बहुत अच्छा लोगों का इनके सेवा भाव इनके मन में था। मैं कई बार आता था भादुगढ़, तो मैं देखता था लोगों के से इनकी बड़ी प्रशंसा भी हम सुनते थे। तो ये जो है आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारे परिवार में आए। ये इन्हीं का परिवार है वैसे, ये अपने परिवार में दोबारा से ये आए हैं और इनका विशाल का पूरा मान सम्मान, इनको उचित स्थान और जो है इनका हमारी सबकी जिम्मेदारी रहेगी। हम इनके आने पे बहुत बहुत इनका स्वागत करते हैं और अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ ही आए हैं। तो इनके आने से मैं समझता हूँ ना सिर्फ भादुगढ़ और पूरे जो है पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा सकारात्मक मैसेज है। चुनावी माहौल में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है हमारा। हम तो कहीं रखा है। पिछले 1 साल से 35 पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हरियाणा के कोने कोने से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ज़्यादातर भाजपा के हैं, कुछ जेजेपी के भी थे। तो ये एक संकेत है। 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब तो एक मौजूदा सांसद भी। तो 35 हर प्रदेश के हर जिले से, हर वर्ग से सभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे और एक भी कोई कांग्रेस पार्टी से कोई सत्ता दल में गया नहीं, सत्ता गठबंधन में गया नहीं। ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा की जनता ने मन बना लिया परिवर्तन का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ। आज तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, पूरी कैबिनेट में नई सरकार का गठन हो रहा है, सुना है नायब सैनी का नाम है। देखिए, क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए ये जो अटकलें चल रही हैं कि उसमें पहला तो मैं कह चुका था पहले ही, गठबंधन टूटने की बात आ रही है। मैंने आज से 6 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था कि जब मुझे कोई जानकारी मिली थी कि भाजपा का कोई फैसला हुआ है, मैंने तभी से मैं सार्वजनिक मंचों से एक बात कहता था कि इनका बीजेपी और जेजेपी का अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया कि ये केवल चुनाव तक प्रदेश की जनता को लूटने का काम करेंगे। उसकी इनको छूट मिली हुई है। उसके बाद जब चुनाव आएगा तो ये गठबंधन तोड़ के इनके अलग कैंडिडेट खड़े करेंगे और एक ही लक्ष्य के साथ ये कैंडिडेट खड़े करे जाएंगे कि जो सत्ता विरोधी जो वोट है उसको किस तरीके से अलग अलग जो दलों के कैंडिडेट उतारे जाए। जैसे पिछली बार बीजेपी को जमुना पार का नारा जेजेपी ने दिया था और बाद में उन्हीं के साथ समझौता कर लिया। इस रूप से किस तरीके से चक्रव्यूह रच के प्रदेश के में होने वाले परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जाए, इस बात को लेकर गठबंधन भाजपा ने तोड़ा है। इसका फैसला 6 महीने पहले हो गया था, जो कि मैं सार्वजनिक हर मंच से कह रहा था कि अघोषित समझौता तोड़ने का इन्होंने कर दिया है। मगर प्रदेश की जनता समझदार है, वो समझ चुकी है। आज प्रदेश का जो बुरा हाल इन्होंने किया है उसके लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं, भाजपा भी जजपा भी। अब इनके पास कोई फार्मूला नहीं है अपनी सरकार को बचाने का। अब तो जनता के बीच में जाना ही होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जनता के बीच में अपनी हार से पहले अपनी हार इन्होंने आज स्वीकार कर ली। आज इनकी नैतिक हार हो गई है। आज इनकी नैतिक हार हो गई है। आज इन्होंने खुद ही कबूल लिया कि इनकी सरकार इतनी लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि प्रदेश की इतनी दुर्दशा, प्रदेश में इतना बुरा हाल। तो आज जो मैं समझता हूँ कि एक इस सरकार की खट्टर दुष्यंत गठबंधन आज ध्वस्त हो गया है। खट्टर दुष्यंत गठबंधन जिसने हरियाणा का नुकसान किया, आज वो मैं समझता हूँ कि आज वो गठबंधन ध्वस्त हो गया। अपने खुद के जो है मैं समझता हूँ कार्य कमलों से इस गठबंधन उसके बोझ के तले ये गठबंधन आज ध्वस्त हुआ। तो मुख्यमंत्री भी बदले जा रहे हैं, गठबंधन नहीं टूटा। आवश्यकता क्यों पड़ी, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। ये जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये क्यों हो रही है, ये वातावरण क्यों बना? क्योंकि जनता में अलोकप्रिय सरकार, ऐसी सरकार जिसने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया, जिसने हरियाणा को देश में अपराध में नंबर 1 बनाया, जिसने हरियाणा को देश में नशे में नंबर 1 बनाया, जिसने हरियाणा को
देश में हर वर्ग के अपमान में नंबर 1 बनाया, चाहे वो किसान की बात हो, व्यापारी की बात हो, पहलवानों की बात हो, चाहे वो कर्मचारी की बात हो जिनको लाठीचार्ज जिन पे हुआ, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे मनरेगा के मजदूर की बात हो, चाहे गरीब की बात हो। ये एक ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग, आज आप जाके देखें, आज व्यापारी कितना परेशान है, आज उनसे पूछें, आप गरीब आदमी से पूछें, ना काम ना धंधे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, अपराध चरम सीमा पे, धनाधन गोलियां बरसाई जा रही हैं प्रदेश के अंदर, ऐसी स्थिति बन गई। चौटाला राज में जेलों से फिरौती मांगी जाती थी, भाजपा के इस राज्य में विदेशों से फिरौतियां मांगी जा रही है। विदेशों में बैठे हैं बड़े बड़े गैंगस्टर, सक्रिय हो गए। ये स्थिति आ गई है, ये स्थिति आ गई है। धन्यवाद भाई विशाल सिंह आपका, जो आप हमारी पार्टी में आए हैं और इतने सौम्य स्वभाव के एमपी आपके बीच में राजेंद्र जून जी ईमानदार कर्मठ जो है, ईमानदार एमएलए जो है, पूरे हिंदुस्तान में 543 सांसदों में सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब पाने वाले भाई बीजेपी सरकार से जो आप कह रहे हैं ना, सबसे जो है वो किस बात पे दिया था? मोदी साहब ने कहा था कि प्रत्येक एमपी एक आदर्श गांव बनाएगा, उसको एक गांव को गोद लेगा जिस